तो दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है। कैसे हो आप सब? सुबह सुबह मॉर्निंग का समय, धूप है वो निकल रही है, अपने शेड है वो बनकर तैयार हो चुके हैं। तो आज अपने पूरे छत के बारे में बताएंगे कि छत पर मैंने क्या लगाया है, अपने जो एनएलएम का शेड बनाया उस पर खर्चा कितना आया है और किस प्रकार से एक चीज का खर्चा आपको शेड के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो दोस्तों फाइनली अपने शेड बनकर तैयार हो चुके 50 फीट का ये है, 50 बाई 20 का और 50 बाई 20 का वो है। तो दोस्तों आइए मैं आपको वो छत के बारे में बताता हूँ कैसे क्या बनाया है हमने। ग्रीन नेट है जो अपने जाली आती है, 90% ग्रीन नेट है। आप सब पूछ रहे थे कमेंट में बार बार कि सर ये नीचे हरा क्या लगाया है, तो इसके बारे में पूरा बताने वाला हूँ आपको कि ये क्या है। ये ग्रीन नेट है दोस्तों, जो नर्सरी वगैरह में लगाने के लिए काम में लेते हैं। तो कितने पैसे की आई, ये सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप पूरा वीडियो देखना, वीडियो बीच में से स्किप मत करना, ठीक है। आ जाओ अंदर आ जाओ, अपने पूरा इस डिटेल से बताते हैं आपको कि कितना खर्चा आया, कितना क्या लगा, इसके बारे में सारी चीजें बताने वाले हैं। ये है अपना शेड, अंदर समतलीकरण हो चुका है, छत कंप्लीट हो चुकी है, रकाब वगैरह है वो लग चुके हैं सब। अब देखो अंदर से कितना सुंदर दिख रहा है नीचे से। ये डबल फायदा करे, इससे क्या है कि टेम्परेचर कंट्रोल होगा, क्योंकि ऊपर जो टीन शेड लगी हुई सीमेंटेड, उनका टेम्परेचर है वो नीचे कुछ न कुछ ही हद तक कंट्रोल करेगी। प्लस कचरा वगैरह है और है वो, मतलब टीन शेड आपकी साफ साफ दिखेंगे नहीं और फिनिशिंग है वो आपकी इसमें शानदार आएगी। तो दोस्तों कितने की पैसे की आई मैं बता देता हूँ आपको। ये आई है तोल के ऊपर, लगभग 220 रुपए केजी आई है। यानी ये 20 बाई 100 फुट यानी 20 फीट चौड़ी है और 100 फुट लंबी है। ये लगभग 5,500 रुपए की आई और ये 90% अलग परसेंट पर आती है, मतलब इसमें महीन भी है। तो ये 90% धूप रोक लेती है, 100 में से 90% धूप को रोक लेती है। तो कुछ न हद तक ये टेम्परेचर भी कंट्रोल करेगी ये जाली। और दोस्तों ये रकाब है, ये हमने लगा दी है, हर जॉइंट के ऊपर रकाब लगाया है। ये आप देख सकते हो। इससे क्या है कि टीन शेड उड़ने का डर कम रहता है। ऊपर की तरफ इसमें क्या है कि एक रबड़ का वाशर है, उसके ऊपर एक लोहे का वाशर है, फिर इसके ऊपर जो नट बोलते हैं, डेबरी बोलते हैं, वो उस पर टाइट की हुई है। तो उड़ने का डर नहीं है इसमें दोस्तों। अभी तक ये मान के चलो कि इसमें दोनों साइड में 3 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। यानी टोटल साइड दोनों, लिपाई, छत, सब कुछ, रकाब वगैरह, लोहे का काम, ईंटों का काम, लिपाई का काम, ऊपर ये जो वेल्डिंग का काम, छत का काम, लगभग 3 लाख रुपए अभी तक खर्च हो चुके हैं। क्या क्या काम इसमें बाकी है? बाकी इसमें एक तो चारों तरफ दोस्तों जाली आएंगी 2 बाई 2 की, यानी 2 फुट चौड़ा 2 फुट लंबा, इतना गैप आएगा। जो वेल्डिंग लगी हुई जीआई जाली आती है वो जालियां लगाएंगे चारों ओर, ठीक है। एक तो वो खर्चा बाकी है। मेरे हिसाब से दोनों साइड की जाली है वो 10 से 12,000 में दोनों साइड की जालियां वो आ जाएंगी। दूसरा है अपने बाड़ा, आ जाओ दिखाते हैं। 3-3 फीट बाड़े के दोनों तरफ है वो दीवार आएंगी और इंगल लगा के उस पर जालियां लगाई जाएंगी, ठीक है। कुछ अपने जाली की गेट बनेंगे, गेट रखे हुए हैं। जो फीडर बनाएंगे जो खाने के लिए बकरियों के लिए, वो भी यूनिक डिजाइन से बनाएंगे दोस्तों। बहुत कम से कम खर्चे में अपने फीडर है वो कैसे बनाते हैं। फीडर का काम तो अभी आगे चल रहा है, जब बनाएंगे तब आपको पूरा उसके बारे में बताएंगे। तो खाने चारे की व्यवस्था करनी है, वो खर्चा है। यानी मोटा मोटा मान के चलो आपकी 4 लाख रुपए में आपका 100 + 5 का शेड है वो आसानी से, बढ़िया तरीके से आपका मजबूत से मजबूत है वो बन जाता है। इसके अलावा दोस्तों बताएं कि आपको इससे ज्यादा खर्च नहीं करना है, क्योंकि ये दोस्तों ब्लाइंड खर्चा है शेड का। ये कोई आपको इनकम नहीं देगा, कितना भी 10 लाख खर्चा कर लो लेकिन ये इनकम नहीं देगा शेड। लेकिन आपका शेड ऐसा हो कि बकरियां आपके आसानी से रह सके और थोड़ा मजबूत भी हो और दिखने में भी सुंदर हो, यानी बकरियों के लिए कंफर्टेबल हो, लेकिन सस्ता हो। अगर आप बेअंदाज खर्चा कर दोगे और फिर नस्ल आपको हड़की लानी पड़ेगी, क्यों पैसा बचेगा नहीं। तो खर्च, अपनी इनकम तो नस्ल से होने वाली है और उससे पैसा नहीं बचेगा तो वो फिर आपको समस्या करेगी दोस्तों, आपको इनकम नहीं होगी। इसमें चारे का काम करेंगे, नीचे जो पत्तियां गिरेंगी छांव का काम करेंगे। अभी चारों ओर अपने बहुत ज्यादा पेड़ इसके लगाने वाले हैं। जाली दिख रही है, ग्रीन जाली दिख रही है, आ जाओ मैं दिखाता हूँ आपको। ये एक साइड में मैंने एक्स्ट्रा मंगवाई है, ये एक्स्ट्रा है दोस्तों। 100 फीट से ज्यादा जाली थी, लगभग 110 फीट के लगभग थी। तो ये इतनी क्या है कि इसके पर्दे के रूप में काम आएगी। धूप आ रही है इधर से, सूरज उगते ही धूप आएगी, तो धूप के लिए ये सुबह सुबह काम करेगी। शाम के समय इसको खोल भी सकते हैं, बांध भी सकते हैं। हालांकि हम इस जो जाली लगाएंगे चारों ओर, इस पर एयर प्रूफ और वाटर प्रूफ, एक वजन में बहुत कम एक त्रिपाल आता है, वो चारों ओर वो त्रिपाल लगाएंगे। गर्मियों में वो रोल करके ऊपर रखेंगे समेट के, और जब सर्दियां आएंगी तो उन रोल को अपने ओपन करके नीचे तक ले आएंगे, तो सर्दियों का बचाव हो जाएगा। और लगभग हाइट इसकी दोस्तों 10 फीट के लगभग है, तो मुझे नहीं लगता इसमें गर्मियां वगैरह आपको कोई दिक्कत करेंगी, गर्मी नहीं लगेगी, क्योंकि
50 डिग्री तापमान में भी, धूप में भी कल हम बैठ के देखे थे, इतना ज्यादा गर्म नहीं। हमें अगर हमें गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है तो बकरियों को भी लगेगी, अगर हमें बहुत ज्यादा ठंड लग रही है तो बकरियों को भी लगेगी। हमें इसमें कोई ज्यादा मतलब परेशानी नहीं आई, कंफर्टेबल है, तो इसका मतलब बकरियों के लिए भी ये कंफर्टेबल रहेगा। और कुछ पौधे वगैरह हम तैयार कर रहे हैं, कल थोड़ा डेमो तैयार किया था, इसमें कुछ लगाया हुआ है बीज वगैरह। तो दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने शेड की और भी डिटेल से नीचे से लगा के ऊपर तक की पूरी जानकारी बताई थी। बाकी अपना जैसे 100% काम कंप्लीट हो जाता है, ये जालियां वगैरह लग जाती है और लग जाती है। पिलर का तो मैंने पहले बता दिया था, ये 14 बाई 14 के पिलर हैं, हो सकता है आपने पिछला वीडियो नहीं देखा हो। ये दीवार है, ये 9 इंची की दीवार है, यानी एक सिंगल ईंट की दीवार है, तो पिलर के साथ में चिनाई आ गई तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती है, ये पूरी मजबूत हो गई इसमें लिपाई होने के बाद। और ये दोस्तों ये पाइप लगाए हुए हैं और नीचे 2-3 फीट ये नीचे जमीन में, और क्रॉस बेल्डिंग करके 2-3 पाइप और कंक्रीट का नीचे कंक्रीट भर दिए इसमें, और ऊपर ये प्लेट लगा के बेल्डिंग कर दी है, तो इससे काफी ज्यादा मजबूत, यानी आप लटक जाओ, ऊपर घूमो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई समस्या नहीं आती है इसके अंदर। तो आप काम करो तो मजबूत करो दोस्तों, ठीक है, तो इसमें कोई समस्या नहीं आती। और जो लोहे का काम आप कर रहे हो उसमें आप प्राइमर पेंट है वो लगा के फिर ऊपर रखो, ताकि आपको समस्या नहीं आए, गलन नहीं हो, लोहे का काम है। और एनएलएम में अगर आप आवेदन कर रहे हो तो उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, बाकी जो फॉर्मेट है, बैंक मैंडेट फॉर्म, एक्सपीरियंस लेटर का फॉर्मेट, आपको लीज करवानी तो लीज का फॉर्मेट। लीज भी 2 टाइप के, एक तो आप अनजान आदमी से करवाते हो, एक अपने माता पिता से करवाते हो या फिर अपनी वाइफ से करवाते हो, उसका लीज फॉर्मेट अलग है, वो भी हम सारी चीजें आपको भेज देते हैं। प्लस जमीन के अंदर 5-6 लोग होते हैं तो उनकी सहमति की जरूरत पड़ती है, एक आदमी जमीन लेता है तो वो एनओसी वाला फार्म भी हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ भेज देते हैं। प्लस आपको ये मानो कि आपके 10% पूंजी का स्टाम्प लिखाना पड़ता है, तो वो फॉर्मेट भी हम आपको, यानी कि एनएलएम में जितनी भी डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ती है वो सारी चीजें आपको हम उपलब्ध करवा देते हैं, ठीक है। तो हमारे नंबर तो आपको पता ही है, जो अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के लिए जो नीचे नंबर दिए गए, इन नंबर पर आप कभी भी मैसेज करो कि सर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है। अच्छा, बकरी पालन, भेड़ पालन और मुर्गी पालन, इन तीनों की आप ट्रेनिंग और प्रोजेक्ट रिपोर्ट और सारे डॉक्यूमेंट आप हमारे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जो व्हाट्सएप नंबर है, आपको वीडियो में व्हाट्सएप नंबर दिख रहे हैं, इन व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आपको मैसेज करना है कि सर हमें अरडू के बीज चाहिए, तो आपको फोन पे की डिटेल है वो भेज दी जाएगी। आपको 50 रुपए एडवांस पेमेंट करना है ताकि आपके बीज की तैयारी है वो हो सके। 50 रुपए आपको जो बताए इसमें फोन पे नंबर दिया जाता है उस पर भेज दीजिए, ताकि 15 या 20 दिन में आपका बीज है वो तैयार करके पैकिंग करके उसको ट्रीट वगैरह करके बीज को, और उसमें पैकिंग करके आपको मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पर कि आपका बीज तैयार है। तो फिर बाकी आप 450 रुपए आप उसमें फोन पे करके और स्क्रीनशॉट भेज दें व्हाट्सएप के ऊपर, यानी टोटल 500 रुपए हो गए। उसमें आपको लगभग ये मान के चलो कि 100 बीज, 100 पौधे, मतलब 100 पौधों के बीज है वो आपको प्राप्त होंगे। अब मान के चलो कि अगर 80 बीज भी अगर आपके कामयाब हो गए, लग गए, और एक पौधा अपने 10 क्विंटल नहीं 5 क्विंटल भी अगर चारा मान के चले, तो 80 को 5 से गुणा करो, 8×5 = 40, यानी कि 400 क्विंटल चारा आपका सालाना हो जाता है। इतना चारा, हरा चारा अगर आपको मिल जाए तो आपकी बकरियां हैं वो आपका खर्चा बहुत ज्यादा बच जाएगा दोस्तों। हरे चारे में प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है। तो दोस्तों ये पैसा इसलिए ले रहा हूं, अगर यहाँ मेरे खुद के लगे हुए होते तो सिर्फ आपसे डाक खर्च लेता मैं, क्योंकि इसमें मेरे को कोई कमाई नहीं करनी है। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी सर हमें बीज पहुंचाओ। अब वो 3 लोग हैं जो इस 50 डिग्री तापमान में आपके लिए बीज इकट्ठा करेंगे जंगल में जाके, क्योंकि इस बार यहाँ तो है नहीं, 50 किलोमीटर दूर हमारी गाड़ी से वो जाएंगे और दिन में बीज इकट्ठा करेंगे। 20-20, 30-30 फुट के अरडू है, उनके ऊपर चढ़ के कितना रिस्की काम है, तो उनकी मेहनत है वही आपको देनी है। लेकिन ये मान के चलो कि 5 रुपए में अगर आपका पौधा तैयार हो रहा है जो 5 से 10 क्विंटल आपको चारा दे रहा है, तो ये मान के चलिए नाम मात्र का खर्चा है, और लाइफ टाइम तक आपको फ्री चारा मिलेगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।